नमस्कार। मेरे पास कई बार ये प्रश्न आता है कि महोदया, ये प्रातिपदिक क्या होता है? कभी आप उसे मूल बोलती हैं, कभी प्रातिपदिक बोलती हैं। वास्तव में ये है क्या? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको इस प्रकार से समझेंगे। जैसे कि हम सभी लोग विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो हमारा मूल है अर्थात हमारी जो जड़ है वो हमारी पहचान होती है। जैसे यदि हम विदेश में भी चले जाएं तो अपने आप लोग समझ जाएंगे हमारा व्यवहार देख करके, हमारी संस्कृति देख करके कि हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारा मूल क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ के वासी हैं, मूलतः कहाँ के वासी हैं। अर्थात हम भारतीय हैं, अपनी भारतीयता को तो नहीं छोड़ सकते कहीं भी चले जाएं। उसी प्रकार से हमारा जो वंश है अर्थात जिस कुल में, जिस वंश में हमने जन्म लिया है, उस कुल अथवा वंश से भी हमें पहचान मिलती है, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर हम शब्दों के विषय में भी जानेंगे। संस्कृत में अथवा विश्व की किसी भी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जितने भी सार्थक शब्द हैं, निरर्थक की मैं बात नहीं करूँगी, जितने भी सार्थक शब्द हैं उन सभी का अपना अपना मूल होता है। अर्थात कहीं ना कहीं से उनका प्राकट्य होता है, कहीं ना कहीं से उनका निर्माण होता है, जिसे हम मूल अथवा जड़ कहते हैं। यही मूल अथवा जड़ दो प्रकार का होता है। शब्दों के आधार पर यदि हम देखें तो दो प्रकार हैं यहाँ पर। पहला है प्रातिपदिका, जिसे शब्द रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात शब्द रूप में हम मूल को प्रातिपदिक के नाम से जानते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि राम शब्द के रूप सुनाइए, अथवा बालक शब्द के रूप सुनाइए, अथवा फल शब्द के रूप सुनाइए, तो हम प्रारंभ करते हैं। रूप सुनाना जब हम प्रारंभ करते हैं तो बोलते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, फलम, फले, फलानि। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये नहीं था कि रामः शब्द के, बालकः शब्द के अथवा फलम शब्द के रूप सुनाइए। प्रश्न ये था कि बालक शब्द के रूप सुनाइए। तब हमने प्रारंभ किया बालकः। प्रश्न था बालक, उत्तर आया बालकः। अर्थात जो जिस शब्द के हम रूप सुना रहे हैं वही है प्रातिपदिक, वही है मूल। शब्द रूपों में मूल को ही प्रातिपदिक के नाम से जानते हैं। इसी का मूल का ही दूसरा भाग है धातु, अर्थात क्रियापद रूप, जिसे हम धातु रूप भी बोलते हैं। जैसे कहा जाए पठ धातु के रूप सुनाइए, तब हम क्या प्रारंभ करते हैं? पठ धातु के पठति बोले, अथवा पठिष्यति बोले, अथवा पठतु बोले, या किसी भी लकार में बोले। लट लकार पठति, लिट लकार पठिष्यति, लोट लकार पठतु। लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न था पठति शब्द के रूप सुनाइए, क्या ये था? नहीं, पठ धातु के रूप सुनाइए। पठ धातु लट लकार, पठ धातु लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार अथवा कोई भी लकार। प्रश्न था पठ धातु, गम धातु, भू धातु अथवा कोई भी धातु। तो ये क्या है? ये भी मूल ही है, अर्थात उस शब्द में, पठति शब्द में जो मूल है अर्थात जो धातु है वो क्या है? पठ।
प्रातिपदिकम की बात करें, शब्द रूपों की बात करें तो कुछ उदाहरण है। राम, गुरु, नदी, पुस्तक। पुस्तक शब्द के रूप सुनाइए। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकानि शब्द के नहीं, पुस्तक शब्द है ना। तब हमने प्रारंभ किया पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसी प्रकार से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। प्रश्न क्या था? गम धातु के रूप सुनाइए। भवति, भवतः, भवन्ति। भू धातु के रूप। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। लिरट लकार धातु, दा धातु अर्थात मूल, जड़। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द रूपों में प्रातिपदिक और क्रियापद रूपों में धातु, यही मूल कहलाता है, यही जड़ कहलाता है। शब्द रूपों में मूल को ही प्रातिपदिक के नाम से जानते हैं और क्रियापद रूपों में अथवा धातु रूपों में मूल को ही धातु के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।